इडली हम इस तरह से बनाएंगे जिससे इडली फूली फूली बनेगी और फिर बर्तन में चिपकेगी नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हमने चावल और दाल को फूलने के लिए छोड़ दिया था कम से कम 5 से 6 घंटे। जितना चावल है उसका आधा हमने दाल लिया, उड़द की दाल ली है। अब देखिए, इस तरह से हाथों की सहायता से इसे फेंट देंगे नमक डालकर। हाथों से इसलिए फेंटा जाता है जिससे यह और भी अच्छे से फूल जाए। अब हमने इसे फेंट लिया है। अब इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ के रख देंगे। अब देखिए, अब पूरी तरह से फर्मेंट हो गई है। अब एक सांचा लिया है हमने इडली का और फिर उसमें पानी डाल दिया है और फिर सांचा को डाल दिया। उसमें अब तेल लगा लेंगे हम। सांचा में हमेशा गर्म हो जाने के बाद ही तेल लगाएं। इससे क्या होगा ना, इडली कभी नहीं चिपकेगी। बैटर डालते समय सांचा ठंडा नहीं होना चाहिए। बैटर जब डालें तब यह थोड़ा गर्म हो जाए तभी डालेंगे इस पर। अब देखिए, हमें सारे बैटर को इस तरह से डाल लेना है। इस तरह बनाने से कभी नहीं चिपकती है इडली, और आप ठंडे में डाल दीजिएगा तो यह चिपकने लगती है, सॉफ्टली बाहर नहीं आते हैं जल्दी से। इस तरह मैंने बैटर को सारे सांचे में भर लिया है। अब इसे हम ढककर कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम में छोड़ देंगे। अब इसे हम कांटे चम्मच की सहायता से चेक कर लेंगे। इस तरह से यह नहीं चिपकेगी। अब इडली बनकर रेडी है। इस तरह से देखिए, एक भी नहीं चिपक रही है। यह आसानी से अपने आप बाहर निकल जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें कि यह जब गर्म हो जाए तभी इसमें बैटर डालें। आप कोई सा भी चावल लीजिएगा तो इडली इसी तरह से बन जाएगी। अब हमारी इडली बनकर रेडी है। देखिए, सॉफ्ट और बहुत ही फूली फूली बनकर तैयार हो गई। अब आप इसे सांभर और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।